मैंने 1 साल के लिए हस्तमैथुन छोड़ दिया था। इस वीडियो में वयस्कों के लिए जानकारी है। यह वीडियो में अपना अनुभव साझा करने वाले शख्स ने अपनी पहचान गुप्त रखी है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं यह शख्स। मैं पिछले 13 महीने से हस्तमैथुन किए बिना रह रहा हूँ। इससे दूर रहना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन सच कहूँ तो मेरी जिंदगी कभी भी इतनी बेहतर नहीं थी। ये जानना अद्भुत है कि हस्तमैथुन न करने से मुझे कैसे कैसे फायदे हुए हैं। 20 से 30 साल की उम्र में मैंने पहले हफ्ते के लिए, फिर कई महीनों के लिए हस्तमैथुन से किनारा किया है। और मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया भर में लाखों लोग, बस पुरुष नहीं, नोफेल आंदोलन में भाग ले रहे हैं। क्या है नोफेल आंदोलन? नोफेल एक ऐसा आंदोलन है जो लोगों को पोर्न न देखने और हस्तमैथुन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब मैं 19 साल का था, तब से ये सोचना शुरू किया कि मुझ पर पोर्न देखने का कैसा असर होता है। अपनी पीढ़ी की तरह मैं इच्छा होने पर पोर्न देखते हुए बड़ा हुआ। मुझे याद है कि जब मैं 14 साल का था, तब इंटरनेट पर अंतः वस्त्र तलाशते हुए मैं आपत्तिजनक तस्वीरों तक पहुंच गया था। अपनी किशोरावस्था के आखिरी सालों में हालात ये हो गई थी कि जब भी मैं अपने कमरे में अकेला होता था तो तुरंत पोर्न दिखने लगता था। मुझे चिंता होने लगी कि मैं पोर्न का आदी हो गया हूँ। मैं किसी हार मान चुके व्यक्ति और महसूस करने लगा जो लड़कियों से मिल नहीं सकता था और इंटरनेट पर पोर्न देखकर हस्तमैथुन करने के लिए मजबूर है। 19 साल की उम्र तक मैं कुमारा और अकेला था। मेरे अब तक के संबंधों में कोई भी कन्फीर नहीं हुआ था और मुझे शख्स के बारे में कुछ नहीं पता था। आंखों के आगे लड़कियां की न्यूड तस्वीरें तैरती थी। घर पर रहना और हस्तमैथुन मुझे किसी पचड़े में पड़ने से ज्यादा सुरक्षित लगता था। जब भी लड़कियों से बात करने की कोशिश की तो मेरे दिमाग में पिछली रात को देखी हुई लड़कियां की न्यूड तस्वीरें तैरती थी। मुझे पता था कि अगर उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। मैं कई रातों तक अकेला जागता रहता। मैं सोचता रहता कि पोर्न का मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मैंने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात नहीं की। हमारे दोस्तों के बीच निजी बातें साझा करने का चलन नहीं था। मेरे 20वें जन्मदिन के ठीक बाद हस्तमैथुन बंद करने का फैसला किया। मेरी माँ आध्यात्मिक किताबें पढ़ती थी और मैं छिप छिप कर उनकी किताबें पढ़ने लगा। मैं ध्यान करना भी शुरू किया। तब मुझे यौन क्रियाकलापों में संयम बरतने से आत्मविश्वास बढ़ने के बारे में पता चला। कुंडलिनी जागरण से हस्तमैथुन का संबंध। यह एक प्राचीन धारणा कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है। मैं अपनी माँ से ये सब कुछ पूछने से पहले काफ़ी शर्मिंदा था, लेकिन मैंने इसके बारे में जानने का फैसला किया। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए हस्तमैथुन छोड़ दूंगा। तो जब मैंने ये तय करने से 1 महीने बाद एक बार फिर हस्तमैथुन किया तो मैं खुद से काफ़ी निराश हुआ। लेकिन इसके बाद मैंने खुद के लिए असली लक्ष्य बनाना शुरू किए। नोफेल आंदोलन 90 दिनों तक परहेज करने की वकालत करता है। मैंने पहली बार इसके बारे में एक डेड टॉक में सुना था जो पोर्न के दिमाग पर असर के बारे में थी। इस टेड टॉक में की तुलना ड्रग्स लेने से की गई थी। इसके साथ ही युवा लड़कों में पोर्न देखने के चलते गुप्तांग का काम करना बंद करने से जुड़ी समस्याएं सामने आती है। ऐसे कई लोग हैं जो नोफेल से जुड़े हैं क्योंकि वह अपने गुप्तांग को खराब होने से बचाने के लिए थे, लेकिन मैं इस कारण से वहां नहीं पहुंचा था। इंटरनेट पर अपनी तरह सोचने वाले ऐसे लोग से मिलना एक बेहद अनुभव है। बेहतर पारिवारिक रिश्ते। मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि मैं ये करके ठीक करता हूँ या नहीं। हालांकि ऐसा कई लोग हैं जो पोर्न देखने के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों को बेहतर रखते थे। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मुझे पता चला कि दुनिया में मेरी तरह हस्तमैथुन और पोर्न के प्रभाव के नकारात्मक प्रभाव झेलने वाले लोग भी हैं। नोफेब मूवमेंट साल 2011 में शुरू हुआ था, जब एक रेडिट यूजर अलेक्जेंडर रोड्स ने हस्तमैथुन न करने के फायदे से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की जो वायरल हो गई। आज इस पोस्ट पर 3 लाख लोग हैं। मैं खुद को फेप एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अलेक्जेंडर ने ऐसे लोगों के लिए एक वेबसाइट भी बनाई थी जहां लोग के अनुभव छापे जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि नोफेप ने अपने पोर्न से पैदा होने वाले इरेक्टोल डिसफंक्शन से आज़ादी दे दी। किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ,
मेरे लिए नो फेपिंग आत्मविश्वासी शांत दिमाग का और प्रेरित करने वाला है। इससे मुझे लड़कियों से बात करने में आत्मविश्वास रहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने अपने आप को काबू में रखा हुआ है। मैं खुद के बीते 10 सालों से हस्तमैथुन और फोन से मुक्त रखा है। पहला हफ्ता हमेशा दिक्कत से भरा होता है। आपको हर चीज सेक्स की याद दिलाती गई। मैं टीवी या किसी यूट्यूब वीडियो पर किसी आकर्षक महिलाओं को देखकर आकर्षित हो जाता था। कभी कभी कोई लड़की मुझे रिजेक्ट कर दे तो मैं खुद को खुश करने के लिए हस्तमैथुन करता था। लेकिन जब जब मैं अपने ये सिलसिला तोड़ा तो दिन मैं बेहद बुरा महसूस किया। मैंने खुद को कमजोर होना और अनुशासन तोड़ने के लिए मानसिक रूप से प्रभावित किया। इस साल मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद हस्तमैथुन किया। मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ और मेरे दोस्त बाहर थे। मैं अकेला था, वो कमजोरी की घड़ी थी। इतने लंबे समय तक हस्तमैथुन न करने से मुझे अपने काम पर फोकस करने में मदद मिली। आजकल मैं अपने कमरे में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठ रहा सकता हूँ और हस्तमैथुन करने की इच्छा भी नहीं होती। मैं यह नाम काम नोफेल के बिना नहीं कर पाता। मैं एक बार फिर शुरू करने जा रहा हूँ। मैं इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़कर बिना पॉर्न और हस्तमैथुन के 18 महीने तक रहना है और मैं आखिरकार हस्तमैथुन छोड़ देना चाहता हूँ। हस्तमैथुन पर क्या कहते हैं डॉक्टर? जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश कोठारी कहते हैं, मैं लगभग 50,000 मरीज देख चुका हूँ और हस्तमैथुन को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं। हस्तमैथुन की प्रक्रिया सेक्स की तरह ही है, दोनों में एक ही काम होता है। ऐसे में ये बिल्कुल बेकार की बात है कि इससे किसी तरह का शारीरिक नुकसान होता है। हस्तमैथुन से संबंध में कहा जाता है कि ज्यादा हस्तमैथुन करने से शारीरिक नुकसान होता है। डॉक्टर कठोरी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोलने से आपकी जबान कमजोर नहीं होती। प्राइवेट पार्ट के साथ भी ऐसा होता है। हस्तमैथुन के संबंध में यह भी कहा जाता है कि इसे नहीं करना चाहिए। इस बारे में डॉक्टर कुठारी कहते हैं, अगर आप 2 महीने तक चले ही नहीं, फिर आपको कहा जाए कि 2 मील तक टहलकर आए, तो आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। और अगर आप 2 महीने तक मौन रहे, इसके बाद आपको अचानक से लेक्चर देने के लिए कहा जाए, तो आपको अल्फाज नहीं मिलेंगे। गुप्तांग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कम इस्तेमाल से नुकसान होता है, न कि ज्यादा इस्तेमाल से। इसे गलत ठहराते की बात सामने आती है तो मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक की किसी भी किताब या कामशास्त्र में यह नहीं लिखा है कि ये खराब है। तो यही थी मेरी एक्सपीरियंस, जो कि मैंने 1 साल के लिए हस्तमैथुन छोड़ दिया था, इसके बाद आया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो से आपको कोई भी प्रेरणा मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भाई साहब को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर किया।